नमस्कार मित्रों। नमस्कार। तो जैसा हर शनिवार इतवार को आपके सामने उपस्थित होते हैं, जैसे कि सूर्य का समय एक मुकर्रर है कि उसने आना ही आना है, ऐसे ही जो है चाँद का भी समय मुकर्रर है और उन्हीं को एक हाजिर नाजिर समझते हुए सूर्य चाँद को, तो ये कार्यक्रम भी आपके सामने इसीलिए आपको बार बार जताने के लिए कि सूर्य और चाँद एक कुदरती, कहते हैं कि हमारे पास गॉड गिफ्ट है। और इस कार्यक्रम में जो भी इंसान अपने, कहते हैं कि प्रतिभा, जैसे कि कलयुग का कानून और कुदरत का कानून, तो आज हम कलयुग के कानून में बात करेंगे। तो हमारे साथ आज रचना अग्रवाल जी दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, तो आपका जो है बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि इंसान जब एक बात को सोच ले और ठान ले कि उसने ये काम करना है तो वो करके ही रहता है, भले ही उसकी ग्रह चाल कितनी भी बिगड़ी हो। और जहाँ कुदरत को एक हाजिर नाजिर समझ के, जैसे कि अब इनकी जो रचना जी, आप ये बताएं कि जैसे आप एक यंग एज है आपका, और आपके लिए जब ये पहली बार आपको ये डिग्री जब हासिल हुई आपको, तो आपको एक कैसा लगा? और वो डिग्री हासिल करने के समय आपने कोई शपथ ली होगी, तो वो आप दर्शकों को बताएंगे कि क्या होता है वो? नहीं, ऐसे तो हम दिल में ही सोचते हैं कि हम जो भी आगे करेंगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन ऐसी कोई शपथ तो नहीं होती। लेकिन हाँ, मुझे ये डिग्री लेके बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जो प्रैक्टिकल, हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा यूज़ होती है। ये नॉलेज ऐसी है कि हमेशा हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ होता है। इसलिए मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेकर कि मैं इस फील्ड में कर रही हूँ, और मैं इसके थ्रू मेरा एक्सपोजर हर तरह के लोगों से होगा, जो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं उनसे भी, और जो काफ़ी लो स्टैंडर्ड के लोग हैं उनसे भी जी। और हर तरह के लोगों से इंटरेक्शन इस फील्ड में होता है हमारा जी। लेकिन आपको देख के जैसे मतलब और भी जो यंग जनरेशन है वो भी काफ़ी उनको जो है उत्साह मिलता है कि जब अगर मान लो एक कहते हैं कि नारी जाति का जो सम्मान है वो हमारे मुल्क में एक सबसे ऊंचा दर्जा उसको दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रचना जी के, जैसे मान लो अगर आज हम ये भ्रूण हत्या की बात होती है, तो कहते हैं कि एक तरफ तो इंसान जो है दुर्गा जी की पूजा करता है, लक्ष्मी जी की पूजा करता है, एक तरफ तो देवी की पूजा कर रहा है, और एक तरफ जो है वो क्या है कि अपना जो कहते हैं कि उसको जब पता लगता है कि भाई ये लड़की है, तो उसको जो है वो उसकी गर्भ में ही उसकी हत्या हो जाती है। तो ऐसा इंसान जब ये करता है, तो क्या इसमें कोई ऐसे सेक्शन है जो कि मान लो अगर वो ऐसे हत्या करे और वो उसके ऊपर कोई मतलब केस जो है दर्ज किया जाए? हाँ, बिल्कुल। ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और मर्डर के चार्जेस भी लग जाते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि केस के फैक्ट्स क्या हैं और किस तरह से, किस सिचुएशन में ये ऑफेंस कमिट किया गया है जी। तो इसके अंदर हम ये वैसे जनरली इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी हमारा सोशल सर्कल, हमारा जो सोशल है, जो आप देखेंगे सोशली काफ़ी हम बैकवर्ड रहे हैं, स्पेशली जो विलेजेस और रूरल एरियाज़ हैं उधर जी। वहाँ पर काफ़ी एक्चुअली डॉरी जैसी चीज़ों का काफ़ी प्रिवेलेंट है। इसलिए चीज़ें होती हैं कि नहीं, अब लड़की आ गई तो बोझ है, बर्डन है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि इतनी सारी, जैसे कल्पना चावला है, इंदिरा गांधी है, ये इतनी, वो भी लड़कियां ही थी, उन्होंने भी कितना आगे देश को बढ़ाया, कितना देश का नाम रौनक किया है। तो उस हिसाब से ये तो गलत है, लेकिन ये एक्चुअली एजुकेशन जितनी ज़्यादा हमारी इस इधर आएगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। नहीं, जैसे अब ये देखो कि जो जहाँ पर हम ये पूजा की जो बात करते हैं कि भाई जो है नारी का सम्मान करना चाहिए, और जो है जैसे दुर्गा जी की जो हर नवरात्रों में जो है पूजा होती है, तो ऐसे ही जो है एक कन्या जब कहते हैं कि घर में जब प्रवेश करती है, तो कहते हैं कि उस घर में जो है मान मर्यादा में एक रहने का जो है इंसान को तरीका आ जाता है, क्योंकि वो एक इज्जत का जो है एक पैगाम जो है उस घर के लिए होता है कि ये जो लड़की है ये हमारे लिए मान इज्जत है। लेकिन जहाँ पर ये बातें आ जाती हैं कि जी ये हमारे लिए बोझ है या इसकी जो है हत्या कर दी जाए, तो यहाँ पर जो है ये आज का जो युग है, जैसे कलयुगी आप इसको समझें
कि कलयुगी इंसान जो है इतना लालची होते हुए भी वो बेवकूफ़ी कर जाता है, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं है कि अगर मान लो आज ये लड़की पैदा होगी तो क्या पता कि उसी की सुध बुध वो सुधार दे। क्योंकि जो इंसान कहते हैं कि अपना, चाहे उसके माता है चाहे पिता है, वो अगर ये सोच के बैठ जाएं कि भाई ये लड़की जो है हमारे लिए बोझ है, तो इतने इतने जो काम जो है ये लड़कियां कर जाती हैं। और हर फील्ड में कहते हैं कि हर जो है लड़कियां आगे आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो काम करती हैं। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो आज का, जैसे अभी ये कितनी बातें आ जाती हैं कि जो ये रेप के मैटर हैं, या जो आपके ये अभी जो एक सेक्शन एक अभी नया बना है कि जो लड़कियों के पीछा करे या उनका जो है पीछा करते करते जो है वो मतलब उनका काफ़ी उनको गलत नज़र से उनको देखे। तो ऐसे करके जो है मतलब आपका इसमें क्या नज़रिया है कि जो आम लड़की को आप कैसे उत्साहित करेंगे कि वो किसी भी चीज़ से घबराए ना? घबराना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि घबराने से तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। आगे अब इधर दिल्ली पुलिस ने और हमने सबने मिलकर वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं इतने सारे, वो कभी भी लड़कियां किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकती हैं। और आजकल मोबाइल फ़ोन की सुविधा तो हर किसी के पास होती ही है जी। तो घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन और जितना ज़्यादा हम फ़ोन करके इस चीज़ को कर्ब करने में मदद करेंगे सोसाइटी की, पुलिस की, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतनी चीज़ें कर्ब होगी और उतने ही लोगों को डिस्करेजमेंट मिलेगा कि वो ऐसी चीज़ें हरकतें और इस तरह की हरकतें ना करें। जी। तो ये देखो दर्शकों की कितना एक जो है कहते हैं कि आज का जो, अगर मान लो अगर हम जिस ज़िंदगी से हम गुज़र रहे हैं उस ज़िंदगी को और ज़्यादा कहते हैं कि कुदरत के, क्योंकि इंसान जब भी कुदरत की नहीं परवाह करता है तो जाके कलयुगी कानून के अंदर जाके वो फंस जाता है। क्योंकि ये जितने भी ईव टीज़र हैं या जैसे ये भ्रूण हत्या है, या ये सब एक आदमी तब करता है जबकि उसकी ग्रह चाल बिगड़ी होती है। क्योंकि इंसान क्या होता है कि कोई भी गलत काम तो नहीं करना चाहता, तो हमेशा आपके पास जब भी कोई इंसान आता है तो वो गलत काम करके ही आता है। क्योंकि मान लो कि उसने कोई अगर डाइवोर्स है, या वो पति पत्नी का झगड़ा है, या किसी ने चोरी कर ली है, या किसी ने कोई भी, कहते हैं कि एक इंसान ने जब पाप कर दिया है तो वो पाप करने के बाद वो जो है आपसे आके मसला मशवरा करता है कि हमने जो है केस डालना है या पुलिस में कंप्लेंट करनी है, तो आप उसको राय देते हैं। तो आपके जैसे नज़रिए में, जैसे मान लो कोई जो इंसान पाप करके आए उसको किस तरीके से आप वो अपना समझ के आपको सब कुछ बताता है कि भाई आप कहीं ये मैटर को लीकेज नहीं कर देंगे, तो ऐसा मतलब आप अपने आप में जो है और ज़्यादा आप प्राउडी, मतलब जैसे इंसान गर्व फील करता है कि भाई ये इंसान एक कॉमन आदमी है जिसने आके हमारे को खुद आके अपनी हर मुसीबत को बताया है, तो आप कैसा फील करते हैं उस समय? हम हमारे और आपके शायद दोनों के प्रोफेशन में एक चीज़ होती है कि जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन, हमारा लीगल प्रोफेशन है, कि एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है कि अगर हम क्लाइंट के साथ या किसी के साथ भी डील कर रहे हैं तो उनकी जो बातें हैं वो कहीं और लीक नहीं होनी चाहिए। और ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो है हमारा एविडेंस एक्ट भी रिकॉग्नाइज करता है जी, सेक्शन 126 में। तो इसलिए लीक तो नहीं होती, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई आम आदमी पाप करके ही आ रहा है। कई बार विक्टिम्स भी आते हैं